तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम मुहूर्त श्रृंखला में विवाह मुहूर्त की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। विवाह मुहूर्त कैसे निकालते हैं, सगाई का मुहूर्त कैसे निकालते हैं, गौना आदि का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, विरागमन जिसको कहते हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें जो इस समय हमें देखनी चाहिए। इस समय मुहूर्त का जो परामर्श है बहुत विशेष सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जीवन काल के लिए आपके एक विशेष अहम महत्वपूर्ण यह मुहूर्त है। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी चाहे अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, मुहूर्त हो या अनेक प्रकार की जो कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं वो हम आपके साथ करते हैं, तो आपको उसकी वीडियोस प्राप्त हो सके। देखिए, यहाँ पर सगाई और विवाह दो मुहूर्त में कुछ चीजें तो आम होती हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें परिवर्तित हो जाती हैं। अगर हम बात करें सगाई मुहूर्त और बात करें विवाह मुहूर्त की, तो इनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि विवाह मुहूर्त में हमें त्रिबल शुद्धि का विशेष विचार करना पड़ता है, जबकि सगाई में हमें उसका केवल चंद्रबल का हम विचार करते हैं और आप सगाई कर सकते हैं, जिसको वागदान या कन्यादान, वागदान कन्यादान तो खैर उस समय होता है, वागदान जो है संस्कार के रूप में आप उसको देख करके वागदान, जिसमें हम जो है एक कह सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से उसको एग्रीमेंट कर सकते हैं, या वचनबद्ध कह सकते हैं आप, वचनबद्ध होना कि हमने ये निश्चित कर लिया है कि अब हम यहाँ पर रिश्ता करेंगे। ठीक है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसको हम सगाई भी कहते हैं, रिंग सेरेमनी कहते हैं, या टिक्का कर देना, या अपनी अपनी भाषाओं में रोका कर देना, आप अपनी अपनी भाषा में उसको कह सकते हैं। लेकिन मूलतः है उसका जो सिद्धांत है वो यही है कि हम अपनी वाणी के द्वारा एक दूसरे को कहीं ना कहीं शपथ रूप में हम कुछ सामग्रियां वस्तु भेंट करके और हम उसको पक्का कर लेते हैं संबंधों को। तो इसमें जब सगाई की बात आती है तो मैं आपको आज सगाई का भी इसमें क्लियर कर देता हूँ और विवाह का भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना। तो सगाई में क्या क्या होगा। सगाई के मुहूर्त में आपको वर और कन्या दोनों की कुंडली के अनुसार आपको जो गोचर का चंद्रमा है सबसे पहले उसको देखना है। यानी कि सगाई का मुहूर्त है तो सारे दिन भर मुहूर्त है, ठीक है ना। उसमें समय होगा, उनकी राशि के अनुसार वो डेट अनुकूल होनी चाहिए। गोचर का चंद्रमा उनकी राशि से चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। और सेम जब हम विवाह का मुहूर्त देखते हैं तो उसमें गुरुबल और सूर्य बल भी देखा जाता है चंद्रबल के साथ साथ, तो उसी को हम त्रिबल शुद्धि मुहूर्त कहते हैं। तो इसमें जो है सगाई के लिए जो विधि बताई गई है कि हम फल, वस्त्र, आभूषण, है ना, और कुछ मेवे आदि दे करके, कुछ दक्षिणा आदि दे करके और संकल्प के साथ हम उनको भेंट कर देते हैं। तो कन्या वर को और वर कन्या को दोनों ही एक दूसरे को करके संकल्पबद्ध होकर के हम उसको रिश्ता पक्का कर लेते हैं। लेकिन इसमें संपूर्ण मुहूर्त वर और कन्या की राशि और कुंडली के अनुसार ही यहाँ पर देखा जाता है। इसमें पंचांग शुद्धि आवश्यक है। आपका तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, इन चीजों को हम देख सकते हैं। चंद्रबल, चंद्र शुद्धि और लग्न शुद्धि देखकर हम जो है इसको कर लेते हैं। चंद्रमा जैसे मैंने आपको बता दिया गोचर में 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। पंचांग शुद्धि में हम तिथि को देखेंगे तो सबसे पहली नंदादि तिथियां हैं, उसमें आपकी नंदा तिथि होगी, आपका जया तिथि होगी, पूर्णा तिथि होगी। इन तिथियों में आप जो है इसको स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही साथ रिक्ता तिथियों को अगर हम इसमें वर्जित करें तो ये ज्यादा अच्छा है। इसके साथ ही अमावस्या आदि भी इसमें जो है रिक्ता और अमावस्या इसको जो है यहाँ पर परित्यक्त करना चाहिए। शेष तिथियां यहाँ पर जो है सामान्य हो सकती हैं। वार की हम बात करें तो शुभ वार जैसे कि सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, गुरुवार या बुधवार, इन वारों को हम इसमें शुभ वार कहते हैं। अन्य उसमें मध्यम वारों की श्रृंखला में बाकियों को मध्यम माना जाता है। ठीक है ना। नक्षत्र की हम बात करें तो सगाई और विवाह इसमें थोड़ा फर्क है। सगाई में हम त्रिपूर्वा और त्रिउत्तरा दोनों लेते हैं, जबकि विवाह का जब प्रसंग आता है तो हम केवल त्रिउत्तरा को ही लेते हैं। यानी पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और पूर्वाषाढ़ा, इसको हम सगाई में भी ले लेते हैं। लेकिन विवाह में हम केवल उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी को ही लेते हैं और सगाई में भी ये लिया जाता है।
इसके अलावा आपका रोहिणी है, मृगशिरा है, कृतिका है, रेवती है, मूल है, स्वाति है, हस्त है, मगा है, धनिष्ठा है, श्रवण है। ये सभी नक्षत्र जो हैं हम सगाई में प्रयोग कर लेते हैं। अब बात आती है शुभ लग्न की। तो यहां पर गोचर के हिसाब से हम देखें तो ग्रह गोचर की शुभता के हिसाब से ही विशेष कुंडली में शुभ अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं उसके हिसाब से हमें लगन डिसाइड करना चाहिए। और केंद्र आदि त्रिकोण आदि में शुभ ग्रह का प्रवाह हो तो वो ज्यादा अच्छा यहाँ पर माना जाता है। इसके लिए जब हम सगाई मुहूर्त देख रहे हो, अगर यही विवाह के हम मुहूर्त में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि विवाह मुहूर्त में हम लोग जो नक्षत्र हैं वो यहाँ पर बदल जाते हैं। कौन कौन से नक्षत्र यहाँ पे हो जाएंगे आप इसको समझ सकते हैं। इसमें त्रिउत्तरा है, केवल त्रिपूर्वा इसमें हट जाएगा। रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, अनुराधा, मूल, स्वाति, मगा, हस्त, चित्रा, श्रवण और अश्विनी, ये जो है आपके नक्षत्र इसमें आ जाएंगे। और तिथियों में जैसे कि आपका द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी है, सप्तमी है, दशमी है, एकादशी है, त्रयोदशी है, ये विशेष इसमें शुभ माने जाते हैं। शेष इसमें मध्यम और जो बाकी इसमें मध्यम माने जाते हैं, कुछों पर इसमें बिल्कुल विचार भी नहीं होता है, जैसे अमावस्या आदि इसमें प्रत्यक्त होते हैं। तो मास की बात करें तो आज के समय में आप देख रहे हैं आजकल तो श्रावण में भी शादियां हो रही हैं, कहीं कहीं तो पौष में भी शादी देखने को मिलती है। तो पौष जो खरमास होते हैं, जब देवगुरु की राशि में सूर्य चलते हैं यानी मीन और धनु में, तब तो बिल्कुल जो है बंद होता है शादियां। लेकिन आज के समय वो भी देखा जाता है। लेकिन जो ज्योतिषीय मुहूर्त सिद्धांत में यहाँ पर महीनों की बात करें तो वैशाख, जेठ और आषाढ़ ये महीने यहाँ पर श्रेष्ठ बताए गए। मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन ये विशेषतम उत्तम मुहूर्तों में, कई सारे मुहूर्तों में जो है ये महीने प्रशस्त माने गए हैं। ठीक हो गया। तो ये महीने इसके लिए बहुत अच्छे हैं। मुहूर्त मणि चिंतामणि में भी जो है इसका यहाँ पर विवरण है। सूर्य बल अब जो है विशेष है कि सूर्य जो है 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। किससे? आपकी राशि से। सूर्य बल खासकर वर की राशि से देखा जाता है, और चंद्र बल दोनों की राशि से देखा जाता है, और गुरु बल हम कन्या की राशि से विचार करते हैं। गुरु बल भी 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए, ये बेकार होता है। और जो चंद्र कन्या के जो गुरु बल है अगर 1, 3, 6, 10 हो तो ये मध्यम माना जाता है। इसको पूज्य भी कहते हैं, अगर इसकी पूजा करवा सकते हैं। 1, 2, 5, 7, 9 में अगर सूर्य बल है तो उस हिसाब से वो मध्यम श्रेणी में आता है, उत्तम श्रेणी में नहीं आता है। विशेषकर विवाह के समय आपका 10 दोष होते हैं जो विशेष देखे जाते हैं। लत्ता, पात आदि जो दोष होते हैं, मृत्यु पंचक, मृत्युबाण, ये ऐसे कुछ 10 चीजें, 10 दोष हैं जो विवाह के समय देखे जाते हैं। और खासकर त्रिबल शुद्धि है जो मैंने आपको बता दिया। गोधूली लग्न बेला, इसको विशेष ले सकते हैं अगर लग्न शोधन आदि नहीं बन पा रहा है। अब हम विवाह के लिए एक नेक्स्ट उसमें विवाह के मुहूर्तों में चर्चा करेंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।